नमस्कार दोस्तों। आज 16 दिसंबर 2021 के द हिंदू का आर्टिकल में एक डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंडिया के भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक एनालिसिस किया गया है। तो आइए इसे देखते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 2016-17 में 1500 करोड़ हुआ करता था। वो आज के टाइम में 2020-21 में बढ़ के 8,434 करोड़ हो चुका है। हालांकि 2018-19 में ये फिगर लगभग 10,700 करोड़ था। फिर इसके अलावा भारत की सरकार ने एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। उसका ये कहना है कि 2025 तक हम अपने एक्सपोर्ट को एरो डिफेंस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को लगभग 35,000 करोड़ यानी कि $5 बिलियन का करेंगे। फिर जो भारत की जो मेजर एक्सपोर्टर्स है उसमें इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई थी स्वीडन की थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने ये कहा कि भारत की 3 कंपनियां दुनिया के टॉप 100 डिफेंस कंपनीज के 2020 रैंकिंग में शामिल है। इनमें है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो भारत का जो आर्म सेल्स है वो लगभग 2020 में 1.7% ज्यादा था एज कम्पेयर टू 2019 में, जब ये 1.2% एक्सपोर्ट किया करता था टोटल 100 कंपनीज के टोटल एक्सपोर्ट्स में। फिर भारत का के एक्स इंपोर्ट में एक ओवरऑल ड्रॉप देखा गया है। हालांकि फिर भी आज के टाइम में भी भारत एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। वो आज भी अन्य देशों विदेशों पे निर्भर है अपने वेपन्स के लिए। तो अब ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स है, बिग टिकट आइटम्स है जिनको जिन पे भारत एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकता है। तो इंडियन ओशन रीजन के एक डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव को एड्रेस करते हुए ये कहा गया कि जो भारत इस वक्त अच्छे तरीके से तैयार है कि वे बहुत से विभिन्न प्रकार के सप्लाईज को प्रोवाइड करा सके, जैसा कि मिसाइल सिस्टम, फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है, मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स है, पेट्रोल वेसल्स, फिर आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, रडार्स, मिलिट्री व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, फिर कुछ अन्य हथियार है जो ये इंडियन ओशन रीजन्स के देशों को सप्लाई करने के इच्छुक है और समर्थ है। फिर मोदी जी ने ये कहा कि बदलते हुए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को देखते हुए हमें बहुत से जो छोटे देश हैं उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे भारत की तरफ देख सकते हैं अपने हथियारों की जरूरत को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भारत इस वक्त इतना सक्षम है कि वे लो कॉस्ट, कम कीमत के और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट उन्हें दे सके। तो आज के टाइम में हम लगभग 40 देशों को अपने हथियार और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हैं। फिर अभी हमें ज़रूरत है कि हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को और ज़्यादा असिस्ट करें, फिर कैपेबिलिटी को इन्हेंस करें। अब वियतनाम लगभग ऐसे 12 फास्ट अटैक क्राफ्ट को प्रोक्योर करने वाला है, $100 मिलियन के क्रेडिट लाइन जो कि भारत के द्वारा अनाउंस किया गया था। और साथ ही साथ फिर इंडिया ये इस पे डिस्कस कर रहा है कि एक सेकंड लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर सके $500 मिलियन का। फिर वियतनाम ने इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और आकाश
सरफेस टू फायर मिसाइल्स को प्रोक्योर करने में भी इंटरेस्ट दिखाया है। फिर हमारे जो संस्था है DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने एक कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो कि एक्सपोर्ट पे ध्यान दे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने हेलीकॉप्टर्स के को पिच किया। फिर तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को भी बहुत से साउथ ईस्ट एशियन देशों में और वेस्ट एशियन देशों में अपने इन एयरक्राफ्ट्स को सेल करने के प्रयास कर रहा है। फिर मलेशिया को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स देने पे भी बात चल रही है। फिर हमारा जो डिस्कशन हो रहा है कि हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को, जो कि रशिया और भारत के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया था, ये इन्हें एक ये अपने सेल होने की एक अंतिम स्टेज पे है, जो कि कुछ साउथ ईस्ट एशियन देश है जिन्हें हम ये आने वाले टाइम में सप्लाई कर रहे होंगे। फिर हमें और क्या स्टेप्स कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकें इनके सेल्स को। फिर 2014 से हमने अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई बनाया है। फिर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में और ज़्यादा रिलैक्सेशंस दिए है। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स को भी ग्रांट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर साथ ही साथ हमें ये ज़रूरत है कि हम ऐसे कुछ स्पेसिफिक इंसेंटिव्स बनाए जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो फैसिलिटेट कर सके। तो कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हो सकते हैं जो ऐसे कि है हमारे पास लाइन ऑफ क्रेडिट, ताकि वह अपने डिफेंस प्रोडक्ट को आसानी से इंपोर्ट कर सके। क्योंकि ये दिक्कत है कि इस वक्त हम अपने हथियारों को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देशों को तो बेच नहीं पाते। हम अपने हथियारों को कम सिर्फ उन्हीं देशों को बेच पाते जो कि डेवलपिंग नेशन है और उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा तेज रफ्तार में नहीं चल रही कि आसानी से हम जो उनको सप्लाई करते हैं वेपन्स, उसके अमाउंट, उसका जो प्राइस है वो हमें आसानी से पे कर सके। इसलिए हमें उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट जारी किया, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। फिर हम अगर अपने घरेलू अपने डोमेस्टिक फ्रंट में देखें, अगर हम अपने देश में ही क्या सीनैरियो अगर ये देखते तो सरकार ने अपने जो स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, जिसमें लगभग 209 आइटम्स को शामिल किया गया है। और ये ऐसे आइटम्स है जिन्हें हम इंपोर्ट नहीं कर सकते और उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमें भारत के ही घरेलू इंडस्ट्रीज में बनाना पड़ेगा और ये देशी कंपनीज के द्वारा ही खरीदना होगा। फिर इसके साथ ही साथ ये कहा गया कि जो हमारे जो एक कैपिटल आउटले है डिफेंस बजट का, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम रिजर्व कर सके अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। फिर 2021-22 में लगभग 63% ऑफ जो कैपिटल आउटले है, जो कि लगभग 70,221 करोड़ होता है, वो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज पे किया जाएगा। तो ये था आज का आर्टिकल। धन्यवाद।